दोस्तों नमस्कार। मैं आपको आज कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कभी कभी हम अज्ञानतावश कुछ अपनी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उनसे भी हमारे शारीरिक और मानसिक परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, लेकिन इस चश्मे के कारण भी मेरे को दिक्कत हो रही थी। मेरी आँखें खराब हो रही थी, मेरा दिमाग जो है वो भी खराब हो रहा था। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो हम चश्मा पहनते हैं, ये चश्मा कान से थोड़ा आगे और कान के ऊपर जहाँ से ये डंडी गुजरती है कानों पे जाने के लिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी लेफ़्ट वाली जो डंडी है वो मेरी जो स्किन है उससे थोड़ा दूर है, और ये थोड़ा और नज़दीक है, लेकिन ये टच नहीं कर रही है। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से हमारे शरीर में दोनों तरफ एक जैसा नहीं रहता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने एक दिन महसूस किया कि मैं अपने लेफ्ट साइड में अगर बालों को टच करता हूँ तो उसमें दुखन होती है, और ज़ोर से दबाता हूँ तो कुछ नहीं होती, बस टच करने से बालों को दुखन हो रही थी। तब मैंने जाना, मैंने डॉक्टरों से सलाह ली कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इवन MBBS डॉक्टर ने भी इसके बारे में कुछ नहीं हुआ कि हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं और ये पता नहीं क्यों हो रहा है, ये आप ही जानिए। तो मैंने उसको जाना, तो ये डंडी क्या थी, ये जो लेफ़्ट साइड की डंडी है, इट वाज प्रेशरिंग। ये मेरी जो नस है जिससे हमारे अपर दिमाग और आँखों को ब्लड सर्कुलेट होता है, उसको दबाए हुए थी। और उसको दबाने के कारण जो इस क्षेत्र के बाल हैं, उन बालों को कम खून मिल रहा था, तो उनकी जड़ें जो हैं बाहर आ रही थी और वो दुख रही थी बल को टच करने से। और यहीं से आँख में भी खून जाता है, वो आँख भी इसलिए मेरी दिक्कत कर रही थी। तब मैंने इसको पहचाना कि ये तो इसकी वजह से हो रहा है। तब मैंने इसको किसी से सलाह के बिना अपना एक देसी जुगाड़ इसमें किया, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इस डंडी के अंदर ये सिस्टम जो मेरे पास अवेलेबल था उसी टाइम, ये एक रबड़ बैंड है, और इस रबड़ बैंड को इस तरीके से लगा लिया। इसके लगाने से क्या हुआ कि ये मैंने ऐसा कर लिया कि ये मेरे को इसको घुमा भी देता हूँ कभी कभी, ये एक जगह एक तरीके का प्रेशर नहीं डालेगा और किसी नस को ब्लॉक नहीं करेगा। और जो नस दबती थी इसके कारण, उसको मैंने दबाने से बचा लिया, और एक दिन के अंदर ही मैंने फील किया कि वो मेरा दर्द परमानेंटली गायब हो गया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो हमको भी कुछ इसी तरीके की अपनी चीज़ों को, अपने शरीर के बारे में ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। अपने शरीर पे ध्यान देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर हमारे नाखून जो होते हैं वो कीटाणुओं के कारण, गंदगी के कारण ख़राब होने लगते हैं, उनकी सेहत ख़राब होने लगती है। तो नाखून को आप अपना टाइम से उनको काटिए, और उनको बिटेक्स या जो हम लोशन यूज़ करते हैं हाथ धोने में, उनसे धोइए और उनको सफाई कर दीजिए, तो उनका डिक्कीपन ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उनके अंदर जो कालापन आता है या नाखून वीक पड़ते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और आपके नाखून साफ़ सुथरे रहेंगे, और उनमें उत्पन्न कीटाणु
आपके शरीर में प्रवेश करने से भी बच जाएंगे और आप सेहतमंद रहेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लाइफ में फील की हैं। कुछ लोग बाल स्टाइल के कारण भी परेशान हो जाते हैं। अभी मेरे सामने एक पर्सन आया जो मेंटली काफ़ी परेशान था, उसकी दोस्तों से नहीं बन रही थी। वो मिस्टर संतोष सिंह थे, हमारे यहाँ टाटा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और मैंने उनके चेहरे का अध्ययन किया कि वो उनके साथ कंप्लेंट आई थी कि उनके साथ किसी की बनती नहीं है। उसका मेन रीज़न था कि वो एक पंजाब क्षेत्र से रहने वाले, जहाँ के लोग अपने बड़े बड़े बाल रखते हैं और बाल को सजा संवार कर रखते हैं, मूंछ बड़ी रखते हैं, दाढ़ी बड़ी रखते हैं, जिसके कारण से एक्चुअली बाल क्या है, हमारा एक एंटीना की तरीके से काम करते हैं। अगर हम इनको डाउनवर्ड स्थिति में रखेंगे तो अननेसेसरी की नेगेटिव ऊर्जाओं को पकड़ कर वो हमारे अंदर, दिमाग के अंदर नहीं भेजेंगे। सो आप मेरे बाल देख रहे हैं, नॉर्मली बाल कैसे होने चाहिए जो आपको नुकसान न पहुंचाए। बाल का सभी का मुंह नीचे को होना चाहिए और बाल इतने तो बड़े होने चाहिए कि वो जैसे ही हाथ मारे, कंघा नहीं भी हो तो दिन में अगर हाथ मारे उनका रुख नीचे रहे। उनका जो बालों का रुख है अगर बेतरतीब हिसाब से ऊपर इधर उधर रहेगा, बाल आपके सही नहीं रहेंगे। ये तो आपके माइंड, दिमागी मानसिक संतुलन को बिगाड़ेगा और आप अननेसेसरी के चिड़चिड़ेपन, दिमाग में कुछ परेशानियाँ, उल्टे सीधे विचार आने शुरू होंगे, नींद सही नहीं आएगी। तो इन चीज़ों से बच के रहिए। डेली बालों में तेल लगाइए, डेली नहीं तो डेली तो नहीं लगाना, डेली तेल तो लगाना है, उनको धोना है, डेली तेल लगाना है। और अगर आपके बालों में या सिर में खुजली होती है तो उसमें भी 10-15 दिन में, जब तक आपको खुजली रहती है, हल्का सा बीटेक्स उंगली में लगा के उसको अपनी खोपड़ी की मालिश कर दीजिए। जो उसके अंदर कीटाणु, गंध, पसीने के कीटाणु, ये जो भी कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे और आपके बाल साफ स्वच्छ रहेंगे और वो बढ़ेंगे भी। और बाल बढ़ने से आप उनको, बालों को कंट्रोल कर पाएंगे और आप अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अज्ञानता के कारण इनको झेलते रहते हैं और कोसते रहते हैं अपने शरीर को, अपने काम को। तो इस तरीके से देखते रहिए मेरी वीडियो। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अंतल मल्टीवाइज़र, ANTAL MULTIVISER को अपने दोस्तों, परिवार, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैं अपनी इस मानव के विकास में या उनकी कुछ गलत फहमियों को दूर करने में सहयोग कर सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।